ठीक है, बच्चों को पाल कोई नहीं सकता, लेकिन अपने मर्द की तरह 12 घंटे बकर के चौक में रीढ़ लगा के तू दिखा, मैं तुझे मान जाऊं। मेरा ख्याल नहीं करता, मेरा ख्याल नहीं करता। जवानी बुढ़ापे में डल गई, सर पे इसके खाक पड़ गई, सारे दिल में इसने एक मर्तबा मुंह नहीं धोया। अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए होटलों की रोटी खाता रहा, तुम्हारे लिए होटलों से चाय पीता रहा, इसने 1 मिनट भी घर आके नहीं देखा। जब रात को 12 बजे घर आया, इसे मौत नहीं आएगी तो क्या आएगी, इसे 15 घंटे गुजारने के बाद यही ताना मिला, तूने हमारे लिए किया क्या है। मैं तुझे नबूवत के घर की दास्तान सुनाऊं। कौन है? अल्लाह अकबर। 25 साल का दूल्हा है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 40 साल की दुल्हन है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। उम्र रसीदा औरत से जवान हस्ती ने निभा करके दिखाया, ऐलान नबूवत हो चुका। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त है खदीजा का। आपने फरमाया खदीजा 65 साल की उम्र में जा रही है। अल्लाह अकबर। खदीजा तेरी कौन कौन सी बात मैं आने वाली नस्ल को सुनाऊंगा, कौन कौन सी बात मैं उम्मत को बतलाऊंगा। आपने फरमाया लोगों, जब से खदीजा मेरे घर में आई, मुझे कभी एक मर्तबा भी घर आते हुए दरवाजा बजाना नहीं पड़ा है। मेरी खदीजा को पता था इस वक्त मैं घर आऊंगा। मेरी खदीजा पहले से दरवाजे के पास खड़ी होती, जब मैं बिल्कुल दहलीज के पास आता, मेरी खदीजा तुल कुबरा दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती और मेरे चेहरे को देख के मुस्कुराती कि तेरे आने से बाहर आ गई। मैं कहता खदीजा तुझे कैसे पता लगा मैं आ गया। अल्लाह अकबर। कहने लगी मैं आपकी, आप मेरे, कमली वाले मुझे पता है जब तू मदीने मक्के की गली मुड़ता है, तेरे जिस्म की खुशबू पहले मेरे दरवाजे की चौखट पे पहुंच जाती है। शौहर तेरा है तेरी बेटी का नहीं, शौहर तेरा है तेरे बेटे का नहीं, शौहर तेरा है तेरी नौकरानी का नहीं। ये इससे बड़ी क़यामत क्या होगी। खुद तो मोबाइल चला रही है, नौकरानी को कह रही है कपड़े इस्त्री कर दे, नौकरानी को कह रही है रोटी दे दे, नौकरानी को कह रही है चाय बना के दे दे। अल्लाह अकबर। तू चौधरानी है या सैयदा खदीजतुल कुबरा इस्लाम की मलका, मक्के की चौधरानी। इतना माल के सैयदा को खुद भी नहीं पता मेरे पास माल कितना है। 20 खादिमा हर वक्त घर में हुआ करती, 20 कनीज़ें हर वक्त घर में नौकरानियां हुआ करती, लेकिन जब सरवरे कायनात की खिदमत की बारी आती, सारी कनीज़ों से कहती एक तरफ बैठ जाओ, मैं अपने शौहर की खुद खिदमत करके दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। एक दिन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना तैयार कर कर सालन बर्तन में, चगेर में रोटी बर्तन में लेके आई। रहमत वाले नबी को देखा, खदीजा को आता देखा, मुस्कुरा रहे हैं। सैयदा खदीजा कहने लगी अल्लाह इस चेहरे को हमेशा हंसता रखे। आज बताओ हंसने की वजह क्या है। कि खदीजा तू मेरी खिदमत करती है, तुझे मेरी खिदमत में मजा आता है। का कमली वाले आपकी खिदमत नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा अर्ज करने लगी कमली वाले बताओ किस वजह से हंसे। आपने फरमाया खदीजा मैं नहीं हंस रहा, मुझे जिब्राइल खड़ा हंसा रहा है। कमली वाले जिब्राइल कुरान लेके आए? नहीं नहीं। जिब्राइल वही लेके आए? नहीं नहीं। कमली वाले फिर जिब्राइल का अचानक आगाना कैसा हुआ। फरमाया खदीजा तू मेरे लिए रोटी रोजाना तैयार करती है, मेरे लिए पानी सालन चाय दूध पानी तैयार करती है। ए खदीजा तेरी खिदमत को खिराज तहसील पेश करने के लिए ये जिब्राइल अभी अभी खुदा का सलाम तेरे लिए लेके आ गया। आज मेरा दिल कर रहा है मैं मर्दों के हुकूक बयान करूं। बेटियों के हुकूक तो करता हूं, औरतों के हुकूक करता हूं, बीवियों के हुकूक पूरे करता हूं। आज मर्दों के मैं हुकूक बयान करूं। या रसूल अल्लाह मेरी माँ का मेरी बीवी पर क्या हक है। जो पर्दे में बैठी हो तुम्हारी सास का तुम्हारे पे क्या हक है।
सैयदा खदीजातुल कुबरा अपने घर में मौजूद है। अचानक हुजरे का पर्दा हटा, सैयदा हुजूर का चेहरा देखती है। आपने देखा आपने एक बुढ़िया का हाथ पकड़ रखा है। सैयदा खदीजातुल कुबरा ने देखा और हुजूर से पूछने लगी ये कौन है। आपने फरमाया ये मेरी अम्मी है। अम्मा खदीजा हैरत में ज़दा हो गई और अम्मा खदीजा माजी के झरोकों में अपने पीछे चली गई। आपने फरमाया खदीजा क्या हुआ। चुपके से कहने लगी अम्मी तो फौत नहीं हो गई। फरमाया हाँ। कहा फिर ये कौन सी अम्मी। का उस अम्मी ने मुझे गोद में खिलाया, इस अम्मी ने मुझे सीने से लगा के दूध पिलाया। सैयदा खदीजा समझ गई, कहने लगी मुझे पता लग गया ये तेरी माँ हलीमा सादिया है। सास हो, सुकेली हो, मुंह बोली माँ हो, या तो सगी को मुंह नहीं लगाता। दुकान से सब्जी आ गई, दुकान से तरकारी आ गई, गोश्त आ गया। बीवी को फोन करके पकाया, जरा आज दिल से पकाइए। नवे नवे गोंगलू शलजम आ गए, नवी गोभी आ गई, गोभी गोश्त भेजा। अल्लाह अकबर, शलजम पालक भेज दिया। आज मैंने मूलियाँ भेज दी, इसकी अच्छी सी भाजी बनाना। रात को घर में आया, चाय नहीं पी, नहीं यार आज फलानी सब्जी पक्की है, मैं बड़े शौक से जाके खाता हूँ, आलू मटर खाता हूँ। घर के अंदर बड़ी आला किस्म की सब्जी पक्की है। खाने के लिए बैठा, मोटी मोटी अदरक कटी हुई थी, धनिया भी ऊपर डाला हुआ था। अल्लाह अकबर, गरम मसाला भी छिड़का। पहला मुंह में अंदर लुकमा डाला, इतना मुंह कसेला हो गया, लुकमा बना के रख दिया। कहने लगा नहीं नहीं रोटी खाने को दिल नहीं करता। क्या बात है। बीवी कहने लगी मसाले 2 नंबर है। कहा नहीं नहीं मैं तो हाजियों की हट्टी से लेके आया था। बीवी कहने लगी सब्जी नाकिस होगी, गली सड़ी दे दी होगी। कहने लगा ना 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 मैं तो मौलवियों की हट्टी से लेके आया था। कहा जब सब्जी भी खालिस लेके आया, मसाले भी खालिस लेके आया। बीवी से कहने लगा तूने पकाई किसी और ने। कहने लगा अल्लाह की कसम वारी सदके जाऊं मैंने पकाई है। मेरी हंडिया का जायका क्यों बदल गया। किसी ने मसाले को कहा, किसी ने घी को शिकवा किया, किसी ने मेरे अजीजों सब्जी का, किसी ने खारे पानी का शिकवा किया। अर्श वाले ने ऐलान किया अब्दुल हन्नान इनको गलत फहमी से निकाल, इनको को हंडिया ना सब्जी से खराब हुई है, न तेल ऑयल से, न गर्म मसाले से खराब हुई। जब हंडिया पका रही थी, हंडिया पूरे जोपल पर भून रही थी, उस वक्त अचानक इसके पास जो मोबाइल पड़ा था उसकी घंटी बजी। इसने देखा अम्मी का नंबर है, इसने देखा बहल का नंबर है। इसने फोन उठा के कहा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर, दर्दनाक आवाज में कहा। इसकी माँ समझ गई कोई ना कोई काम कर रही होगी। इसने कहा बेटी क्या कर रही है। कहने लगी जिस जहन्नम में तुमने भेजा था उन जहन्नमियों के लिए खाना तैयार कर रही हो। अल्लाह अकबर, आप तो वो दुकान पे चला जाता है, इन हरामजादों को मेरे पे छोड़ के चला जाता है, पता नहीं कब मरेंगे कब जान छुड़ेगी। अल्लाह की कसम तेरे इस कड़वे बोल ने अल्लाह के अर्श को हिला के रख दिया। तेरे इस कड़वे बोल ने घर की सारी खुशियों को उजाड़ के रख दिया। न तेल खराब था, न गरम मसाला खराब था। तेरी जुबान का कड़वा बोल हंडिया के अंदर जाके गिरा जिसने सारे जायके को उजाड़ के रख दिया। इसीलिए फरमाया जब हंडिया पकाया करो, हंडिया में डोई चमचा इस तरह इस्तेमाल किया करो जैसे बैतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, उल्टा ना फेरना। पूरे आवे का आवा, पूरी नस्ल की नस्ल बिगड़ी पड़ी है। आज मेरा दिल चाहता है मैं आपको एक तवीज़ दे के जाऊं, अल्लाह करे तुम इसे पल्ले बांध लो। इंशाअल्लाह अगर उस तवीज़ को अपने गले में डाल लिया, वो तवीज़ अपने घर में लटका लिया, वो तवीज़ अपने पॉकेट में डाल लिया, वो तवीज़ अपने ज़हनों में सजा लिया, खुदाए पाक की कसम औलाद नहीं बिगड़ेगी। वो तवीज़ कौन सा? अपने घर के अंदर हराम लुकमा लाना छोड़ दो, अपने घर के अंदर 2 नंबर माल लाना छोड़ दो। बैलों की लड़ाई का माल लाना, कबूतरों की लड़ाई का माल लाना, कौवों की लड़ाई का, मुर्गियों की लड़ाई का, तीतर की लड़ाई का माल लाना, 20-20 मैच की हार जीत का माल लेके आना, शतरंज जुए लड्डो का माल लेके आना, अल्लाह अकबर सूद के पैसे की कमाई लेके आना। अपने घर के अंदर सब्जी तरकारी लाना छोड़ दो। और दूसरा जो तुम्हारे घर की मलका है, जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों की माँ है, उसके आगे हाथ जोड़ दो। खुदा के वास्ते तुझे अपने पे तरस नहीं आता, मेरे पे तरस खा। जब
जब भी बावर्ची खाने में जाया करे दुपट्टा चुन्नी ओढ़ के जाया कर, आटा गूंथते हुए सर पे दुपट्टा रखा कर, हंडिया पकाते सर पे दुपट्टा रखा कर, खाना पकाते सर पे दुपट्टा रखा कर। और जब किसी नमाज का वक्त आ जाए हंडिया छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, नमाज पढ़ के बावर्ची खाने में जाया कर। मर्द हलाल की रोजी लेके आवेगा, औरत नमाज पर्दे का ख्याल करेगी, बेटी के पेट में रोटी का टुकड़ा जाएगा, चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा। अगर बेटा दस्तरखान पे नमाजी औरत के हाथ का खाएगा, अल्लाह की कसम जवानी के अंदर चलता फिरता अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। दो काम, ये एक बड़ा तवीज है, मुफ्त में आपको दे दिया, और इसे इतनी जल्दी कबूल कोई नहीं करेगा। खदीजा अम्मी आई है, खदीजा हुजूर फरमाया मैं देख रहा हूँ बूढ़ी औरत है, इधर से इधर भाग रही, इधर से इधर भाग रही, कभी दूध, कभी चाय, कभी कपड़े, कभी लत्ते, कभी पैसे, और बार बार कपड़े भी दे दूं, बार बार चादर दे दूं अम्मी को, कभी बार बार पैसे भी अम्मी को दे दूं। अल्लाह। अम्मा हलीमा सादिया ने कहा अच्छा मोहम्मद बेटे मैं चलूं? क्या माँ होगी जो नबी को बेटा कह के पुकार रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्मान तेरी शान के क्या कहने, शान अम्मी हलीमा, शान अम्मी हलीमा। जाओ तो उसे तसव्वुरात की दुनिया में, सारी दुनिया मोहम्मद मोहम्मद कह रही है, वो बेटा बेटा कह रही। कह लगी चलूं? खदीजातुल कुबरा पास आई, माँ के घुटने पकड़ के कह लगी अम्मी 2 दिन और रह जा, 2 दिन और ठहर जा। कहना बेटी तूने खिदमत की, सास की नक्को नक राजी हो गई। जब माँ हलीमा का हाथ हुजूर ने पकड़ा, दरवाजे की तरफ लेके चलने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया, दौड़ती आई कि अम्मी पहली मर्तबा आई है, खाली हाथ ना जावे, अगर आप इजाजत दो मैं अम्मी को कुछ दे दूं। हुजूर ने फरमाया जो तेरा दिल करता है दे दे। अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया जल्दी कर 40 बकरियां एक ऊँट लेके आ जा, और आके कह दे अम्मा ये तेरी जुत्ती पर मैं कुर्बान कर रही हूँ, रब्बे मुहम्मद की कसम है अम्मा इसकी हैसियत कोई नहीं, अम्मा इनकी कीमत कम, तेरी जुत्ती की कीमत ज्यादा। अम्मा तेरा बड़ा एहसान है जो आज मेरे सर का ताज बना, अम्मा ये तेरी गोदी में खेल के आया है। दो सदमे मेरे नबी से बर्दाश्त न हुए, 10-20 दिन के फासले पे 2 सदमे आए। एक चचा अबू तालिब दुनिया से गया, एक खदीजातुल कुबरा दुनिया से चली गई। इतना सदमा हुआ, अल्लाह अकबर। यार कहते चल यार दूसरे शहर में चले, यार कहते चल यार मरी चले, गम हल्का हो जाएगा, चलो यार इसको बुलाओ महफिल में बुलाओ, गम हल्का हो जाएगा। जब खुदा ने अपना महबूब देखा, हंसना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जिब्राइल को ज़मील पे भेजा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पैगंबर खदीजा का सदमा है, अल्लाह अकबर। किसी को यार तसल्लियां देता है, किसी के गम पे औलाद तसल्लियां देगी, किसी के गम पे रिश्तेदार तसल्लियां देंगे। महबूबा जल्दी जल्दी जूते पहन के अर्शे मौला पर आ जा, आज तेरी खदीजा की जुदाई के सदके सदमे पर अर्श वाला तुझे तसल्लियां दे रहा है। दरवाजा बजा, अल्लाह और बुढ़िया अंदर आई। सैयदा आयशा को दे, आयशा कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर अन्हा फरमाती हैं, करवट बदल के दीवार की तरफ मुँह करके लेटे हुए जब उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी, उठे और उठ के बैठ गए, फिर बैठ के खड़े होके चरपाई से उतरे और नंगे पांव दरवाजे पर आए। अल्लाह अकबर। वहीं उस बुढ़िया को लेके बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोने लग गई, हुजूर उसे देख के रोने लग गए। फिर चुपके चुपके सरगोशियाँ होने लगी। अब आयशा कहती मैं डर के मारे आपके करीब ना गई, मुझे वो आपने फरमाया आयशा जल्दी कर रोटी तैयार कर। मैंने खाना तैयार किया, आयशा मेरा दूध भी लेके आ जा। ए आयशा अगर तेरे पास कोई फालतू कपड़ा
कपड़े हो वो भी ला के दे दे। अम्मा आयशा कहती मैंने अपने तन का कपड़ा दे दिया। आपने फरमाया आयशा अगर तेरे पास 2-4 दिरहम है वो भी ला के दे दे। मैं ये दाएं बाएं भाग रही हूँ, मैं दिल के अंदर सोच रही हूँ शायद फुप्पी होगी, शायद बहन होगी, शायद कोई रिश्तेदारन होगी, दूर पार की होगी। अल्लाह अकबर, हुजूर से इजाजत ली, कमली वाला पर्दा हटा के रुखसत कर रहा है। जब वो रहमत वाले नबी की आंखों से ओझल हो गई, अल्लाह के पाक पैगंबर खामोशी से आए और आके बिस्तर पे लेट गए। चरपाई परली तरफ दीवार की तरफ मुंह किया और अपने दोनों कलाइयों को अपने चेहरे पर रखा, यूं करवट बदल के ले गए, लेट गए। अम्मा कहने लगी मेरे ज़हन में सवाल था, मैंने कहा इशा की नमाज पढ़ के आएंगे, मुझे अपने पहलू में बिठाएंगे, फिर मैं पूछूंगी औरत कौन है। अल्लाह अकबर, अभी मैं सोच रही थी, मुझे आप अलैहिस्सलाम की चरपाई से रोने की आवाज आई। मैंने यूं मुड़ के देखा, दाएं बाएं देखा, किसी बच्चे का रोना नहीं था, किसी सहाबी का रोना नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज की तेजी में बदल गई। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज है, आवाज के साथ रो रहे हैं। मैं चरपाई से उठी, मैं जल्दी से उठी और जाके कदमों पे आकर बैठ गई और मैंने आपके कदमों पे हाथ फेरा के मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो। कमली वाले अल्लाह अकबर, आप क्यों रोए? आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया आयशा मुझे आज मेरी खदीजा याद आ रही है। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम से सैयदा आयशा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह ये औरत कौन थी? फरमाया आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी। ए आयशा जब मेरी खदीजा की जिंदगी में आया करती, जो काम मैंने तेरे से करवाया वो काम मेरी खदीजा किया करती, इसे कपड़े भी दिया करती, इसे पैसे दिया करती, इसे अपने साथ बिठा के रोटी खिलाया करती। ए आयशा उसकी सहेली के साथ मैंने वो बर्ताव किया ताकि मेरी खदीजा की रूह को सुकून पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा ये ऐसे मुझे दुखड़े सुना के गई, मुझे मेरी खदीजा मरी हुई याद आ गई। सोकन थी। अम्मा आयशा कहती मेरा मुंह बन गया, मैं इधर को मुंह मोड़ के बैठ गई। वाह कमली वाला, तेरे किरदार तेरी सीरत पर कुर्बान जाओ। आयशा आयशा क्या हुआ? सुभान अल्लाह, अगर खदीजा से प्यार तो सैयदा आयशा से भी कमी कोई नहीं थी। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, पर्दा मुबारक उठाया, सैयदा आयशा को देखा, पानी का प्याला यूं करके मुंह के लगाया हुआ है, पानी पी रही। वहीं खड़े हुए नाम ही बदल दिया, कभी हुमैरा का करते, कभी अफीफा का करते, कभी मोनिसी का करते, कभी रिहानी का करते। दूर से देखा और इशारा किया हुमैरा हुमैरा। क्या हुआ? हाथ का इशारा। वहीं खड़े हुए कि अपने पानी में से मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा दे। बड़े बड़े दीन के दावेदारों मुझे बताओ बीवी का झूठा पीने में क्या होता है? पिया कभी? बीवी का बच्चा खाने में क्या होता है? दूर से मेरे अजीजों देखा और देखने के बाद मेरे लिए बचा दे। अल्लाह अकबर, जल्दी से आ गया है। सैयदा आयशा कहती मेरे हाथ से प्याला लिया, उसे यूं करके घुमाने लग गए। मैंने कहा कमली वाले क्या देख रहे हो? फरमाया आयशा बता तेरे होंठ कहाँ लगे थे? कहाँ से तूने प्याले को गीला किया? कहाँ तूने किनारा लगाया? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती यहाँ से मैंने पिया। सैयदा आयशा को दिखा रहे हैं कि मैं भी यहाँ से पीऊंगा जहाँ तूने पिया है। रब्बे काबा की कसम है, जब पानी के घूंट पी लिए आयशा कहने लगी मेरी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया आयशा तेरा झूठा पीना मकसद नहीं था, बल्कि अज़वाजी जिंदगी का आने वाले वक्तों को अड्डा शानी वालों को बतलाना था। ओए लोगों अपनी गैरत का ख्याल करना, मैं औरत को गिराने नहीं आया, मैंने झूठा पी के बताया, मैं औरत को गिराने नहीं आया बल्कि औरत को उठाने के लिए आया हूं। सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सफर में जा रही हैं, साथ हैं। आज बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के दवाई लेने के लिए जाओ ना, घर के अंदर देखो अम्मा जान का बूथा इतना बड़ा होगा, बात ही नहीं करेगी। किसने तेरे पे तवीज़ करा दिए? या अल्लाह मेरे जैसा बेटा किसी को न दियो।
दामाद को देख के कहती है अल्लाह तेरे जैसा दामाद सबको दे दे। क्यों? वो तेरी बेटी से प्यार करता है और तेरा बेटा तेरी बहू से प्यार करता है, इसलिए बुरा बन गया। शानी अड्डा पर आने वालों, भक्कर के गयूर मुसलमानों, हम तो दिन रात सफर करते हैं, रोजाना किसी ना किसी गाड़ी में, किसी ना किसी ट्राली ट्रैक्टर में जहेज लोड होता देखते हैं। मैं अपने साथियों से कहता हूँ सामने देखो, पता नहीं आज गरीब की बच्ची कितने पैसों के अंदर फरोख्त हो रही है। बड़े बड़े जहेज की लानत का दर्श देंगे और कहेंगे अल्लाह का शुक्र है हमने तो कभी जहेज की डिमांड नहीं की। फिर तूने क्या किया? शादी की तारीख लेने के लिए आए, तुझे उसके कच्चे घर का ख्याल ना आया, तुझे उसकी मुफलसी, उसके सर के झुकाने का ख्याल ना आया, बगैर कपड़े इस्त्री किए पहनने वाले का तुझे ख्याल ना आया। क्या कह रहा है? मेरा बच्चा बड़ा सियासी वर्कर है, हमें जहेज तो चाहिए ही नहीं है, बस 200 बराती लेके आऊंगा, रोटी अच्छी से खिला देना, मुर्गा ना पकाना, बड़ा गोश्त ना पकाना, तुम्हारी मर्जी जो पका लेना। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, डिशों में छोटे गोश्त की बोटियां देखता है, उनकी लंबाई चौड़ाई देखता है, उनकी पकाई गलाई देखता है, तो अल्लाह अकबर गरीब के चेहरे को नहीं देखता। पता नहीं छोटे गोश्त के लिए कितने लोगों के पैरों में अपनी पगड़ी रख के आया है। माँ बाप जब ससुराल से मेके बेटी जाती है, उसके बोलने से पहले माँ बाप चेहरा पढ़ के बता देते हैं किन अंगारों पे जिंदगी गुजार के आ रही है। कितने घर मेरे अजीजों गर्मी सर्दी के कपड़ों की वजह से, कितने घर मेरे अजीजों टूट रहे हैं, कितने घर भर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कौन रात को सुकून से सो रहा है? सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा गूंद रही है, बेटी कौन? अकील। और कौन है? अली। ओहो मेरा दमाद जी आए हैं। ऐसा मुझे कोई ससुर दिखाओ जो दमाद के लिए दरवाजा खोलने खुद जा रहा हो, और दमाद भी प्राडो वाला नहीं है, पैर में जुत्ती कोई नहीं, मकान की छत कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, पेट पे पत्थर बांधा हुआ दमाद आया है। जी जी अंदर आइए ना, अल्लाह के नबी जल्दी है। क्यों? अंदर आइए ना, अल्लाह के नबी वो हमारी अमानत आपके घर में है। बाज़ जगह है निकाह के फ़ौरन बाद रुखसती, बाज़ जगह 3 महीने, बाज़ जगह 6 महीने, बाज़ जगह 2 महीने। अल्लाह के नबी वो हमारी अमानत घर में है, वो हम लेने के लिए आए हैं। यूँ नहीं कहा मैं नबी हूँ, नबियों का सरदार हूँ, बच्ची ऐसे दे तो दुनिया क्या कहेगी। अच्छा 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 ठहरो फातिमा अंदर, फातिमा जी 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 अली आए हैं, चलो। उन्होंने कहा अब्बा आटा तो गूंदने दे, आपको मेरे हाथ की रोटी बड़ी पसंद है। नहीं हाथों पे आटा लगाओ। कहा बेटी तू रोटी पकाने की बात करती है, मैं तुझे हाथ धोने की भी इजाज़त नहीं देता, अली के घर जाके धोना, जाओ चलो चलो। कपड़े, दुपट्टा पेमंद वाला, कपड़े सुराखों वाले। अब्बू ऐसे ही चली जाऊं? रुखसती के वक़्त खुदा पाक की कसम अगर खुदकुशी करना जायज़ होती माँ बाप कर लेते। हाँ किसी बेटी को गरीबी का ताना ना दिया कर। ओए लोगो तुम्हें नजर नहीं आता बैग की तनी फटी होती है, 3 बच्चों के साथ रक्षा के इंतजार में खड़ी हो, समझ ले घर के अंदर ससुराल में उसे सुख का सांस कोई नहीं मिल रहा है। तुम तो भाई हो, तुम तो ख्याल किया करो, तुम तो भाई हो, तुम तो ख्याल किया करो। और चलो उसका खसम उसे नहीं पूछता तुम्हें क्या हो गया, तुम कब से बेमुरव्वत हो गए। चलो मेरे से वॉइस मैसेज सुनो, कितनी बहनों का कलेजा मुंह को आया, कितनी बहनें बीमार हो गई कि साल हो गए भाई टेलीफोन पर बात ही नहीं करता है।
क्यों इतने दिल पत्थर सख्त हो गए मेरे चाँद? वो बचपना भूल गए। अल्लाह, बहन मूंगफलियां छील छील के दिया करती थी। वो बचपना भूल गए जब अपने मुंह से टॉफी निकाल के दे दिया करती थी। वो बचपना भूल गए जब 9 साल की तेरे लिए चरपाई घसीट के लाया करती थी। वो बचपना भूल गए जब माँ के साथ कपड़े धूप में सुखाया करती थी। वो बचपना भूल गए जब तेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। सारी बातें भूल गए, कोई बात नहीं। बाप मरा, बड़े बेटे को कह के चला गया कि बेटे मेरी जायदाद का वारिस तू है, ये तेरे बहन भाई हैं, इनका ख्याल करियो, पूरा हक बेटियों का पूरा हक बेटों को देना, जिंदगी मुझे मोहलत नहीं दे रही। 4-5 भाई थे, गुरूरी तकब्बुर आ गई। एक बहन थी, कहने लगे ये बहन है, अल्लाह गनी। एक बहन थी, कहने लगे इसे दे के अपने दामाद को, अपने बहनों को अपने बराबर थोड़ी करना है, बारों बार तकसीम कर दी। बहन को पता लगा, उसने भाइयों से गिला ही नहीं किया, बोली नहीं, कोई गिला नहीं, पैसा किसी का बना ही कोई नहीं। कुछ दिन के बाद बड़े भाई का बेटा बीमार हो गया। अल्लाह अकबर, इतना बीमार हुआ उसको बचाने के लिए सारी जायदाद को अल्लाह गनी बेचना पड़ा। दुकान दुकान ना रही, कारोबार कारोबार ना रहा, जायदाद ना रही। अल्लाह अकबर, फिर भी जिंदगी मौत के साथ बेटा कुश्ती कर रहा है। अल्लाह अकबर, मौत की लड़ाई लड़ रहा है। डॉक्टर ने कह दिया इतना पैसा फिलफोर लाओ, इतना पैसा लाओगे तो दिमाग का या सीने का ऑपरेशन किया जाएगा। अकेला घर में आके बैठा, फिर सोच रहा है ना मैंने बहन से बनाई, ना अपने भाई से बनाई, ना अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार समझा। अल्लाह अकबर, ना फुप्पी को फुप्पी, ना मासी को मासी समझा, न मामू को सलाम किया, न ताए को सलाम किया। और लोगों, इससे बड़ी क़यामत क्या होगी? तुम्हारी दुकानों के सामने तुम्हारा मामा गुजर जाए, तुम देख के मुंह फेर लो। अल्लाह की कसम, मामे पे जो गुजरे तो गुजरेगी, लेकिन खुदाए पाक की कसम, कब्र के अंदर तुम्हारी माँ के सारे अरमान टूट जाते हैं। फुप्पियां खुदा की कसम रो रही हैं। आहा, जुमातुल मुबारक का दिन है, मिंबर पे खड़े होकर ऐलान फरमाया अगर कोई अपने रिश्तेदार से नाराज है, भागे मस्जिद से, चलो यहां से, मेरे पीछे जुमा पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। जिसका कोई रिश्तेदार उससे नाराज या वो अपने रिश्तेदार से नाराज है, पहले सुलह करके आए तब मेरे पीछे आके नमाज पढ़े, वरना मैं नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता। और सईद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, अल्लाह अकबर, अपनी खाला के दरवाजे पे चले गए, दोनों हाथों से दरवाजा बजा रहे, खाला दरवाजा खोल, अल्लाह के वास्ते सुलह कर ले, अगर तू राजी नहीं तो वो भी अपनी दोस्ती का इनकार कर रहा है। क्या मुँह लेके जाएंगे क़यामत के दिन कि हमने 1 एकड़ के लिए फुप्पी को बाजार के अंदर नंगा किया, अपने मामे को बाजार के अंदर नंगा किया, अपने बहनों की इज्जत के जनाजे निकाल दिए। खाला कजी दरवाजा खोल, खाला ने कलमा नहीं पढ़ा था अभी, क्या हुआ? माफ कर दे, अपनी मजलिस में नहीं बिठा रहा। वो कह रहे खबरदार मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़नी। मेरे लिए जो हर रोटी के लुकमे के साथ उसे गालियां देती है, मेरे लिए कहा उससे माफी मांग किया, उसका सारा ही गुस्सा ढल गया। खाला के चेहरे की तरफ देखा, आंख से आंसू, तुझे क्या हुआ? मुसीबत तो मेरे प्यार पड़ी। कहने लगी जिंदगी पर अफसोस हो रहा है जो गुजर गई, मैं तो धोखा खा रही थी और मैं तो समझी थी वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें क्या पता माँ से ज्यादा प्यार करने वाला। ठहर जाओ ठहर जाओ। अपनी चादर अपने सर पे ओढ़ी, सीना छुपाया, कहने लगी चल, कहाँ जाना है? आज अगर उसने माफी के लिए मेरे पास भेजा तो मेरा भी कुफर आज ईमान में तब्दील हो गया है, चल। खाला वो तो मस्जिद में है। सुनो खाला क्या कहती,
मैंने सुना है उसे अपनी बेटियों से बड़ा प्यार है अल्लाह, और मुझे पता है उसकी बेटी का मकान उसके मकान की दीवार के साथ है। ऐसा कर तू मस्जिद में चला जाइयो और मुझे उसकी बेटी के घर फातिमा तू ज़हरा के घर बिठा देना। अल्लाह अकबर। जब वो नमाज से फारिग हो तो मेरा पैगाम देना, तुझे गालियाँ देने वाली मेरी मासी बुला रही है, मेरी खाला बुला रही है। सरकार मदीना को जब बताया आपको खुशी हुई, आप जल्दी से उठ के आए। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा को देखा, अल्लाह अकबर। उसके पीछे सईदा फातिमा के पीछे उसैद बिन उज़ैर की मासी छुपी हुई है। अल्लाह अकबर। फातिमा ये क्या है? हजरत सईद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मासी खाला आई और सईदा फातिमा के चादर का कोना पकड़ के हुजूर के आगे कर दिया और कहा मोहम्मद तुझे बेटी की चादर का वास्ता आज इनकार ना करना, मैंने तेरे साथ बड़े सितम किए, हमने तुझे पत्थर मारे, तूने फूलों से इस्तकबाल किया। मोहम्मद न तेरी शान को समझ सके न तेरी मिजाज को समझ सके। ठीक है हमारी गालियों पर गुस्सा आता है लेकिन तुझे तेरी बेटी का वास्ता देती हूँ, मुझे माफ कर दे। खुदाए पाक की कसम है हुजूर अलैहिस्सलाम साथ रोने लगे, अपनी बेटी की चादर को पकड़ा और बेटी को सीने से लगाया। फरमाया जाओ सईद बिन उज़ैर की खाला क्या याद रखेगी, आज मोहम्मद ने सारे गिले खत्म करके तुझे माफ कर दिया। कहने लगे अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैंने भी आज अपने कुफर को ईमान में बदल दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बेटी नबी की है, रुखसती का वक़्त है। ओहो क्या क्या सुनो, पता नहीं कौन से दर्जे के मुसलमान हैं भी कि नहीं है, खुद ही अपने ईमान का दावा कर रहे हैं, अल्लाह के हाँ है भी कि नहीं पता नहीं क्या। उम्मे सलमा हज़रत हफ्सा कहती है फातिमा उठी, आटे वाले हाथ हैं। माए आज उस वक़्त आया करती हैं, अपने सर को अब्बा के सीने पर ला के रखा। जाऊं जाऊं कहाँ जा। रहमत वाले नबी ने सर पर हाथ रखा तो देखा दुपट्टे में सुराख नजर आए। ताइफ की गलियों के पत्थर खाकर इस्तकामत का पहाड़ बनने वाला बेटी के फटे जोड़े को देख के रोने लग गया। बेटी तेरा बाप तुझे दुनिया का जहेज नहीं दे सकता। उम्मे सलमा कोई चादर ही तो दे दे, ये फटी चादर उतार कर 10 सालिम चादर। तो उम्मे सलमा चादर लेके आई 16 पेवत कपड़े के एक चमड़े का। कहने लगी इससे बेहतर मेरे पास चादर कोई नहीं। फेंका नहीं, परे नहीं किया, सैयदा उम्मे सलमा को झिड़का नहीं। एक हाथ में चादर एक हाथ खाली है। फातिमा जी उधर फातिमा की आंखें भी रो रो के लाल है, अब्बे की आंखें भी रो रो के लाल है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल सारी घर की कार्रवाई लिख ले। अब्दुल हल्लाल को मैं कहूँगा शादी अड्डे वालों को जाके सुना और जाके वहाँ की बेटियों को बता दे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के आगे हाथ किया हुआ, एक हाथ में चादर है। फरमाया बेटी अगर मैं यूं करके आसमान की तरफ देखूं, बेटी जिब्राइल अभी जन्नत के रेशमी जोड़े ले आए, लेकिन मेरी बेटी मेरे शादी की बेटियों को वहाँ के बसने वाली औरतों को भी कोई पैगाम देना है। अगर मोहम्मद की बेटी सादे जोड़े में जा सकती है तो तेरी बेटी के लिए गोटे वाला जोड़ा जरूरी क्यों है? चादर हाथ में लेके खड़े, बेटी जी या दुनिया ले ले या अल्लाह का रसूल ले ले।
अगर अल्लाह के रसूल लेगी तो फटी चादर सर पे ओढ़ के अली के साथ चली जा। ए मेरी बच्ची दुनिया लेनी है तो रेशमी जोड़े उतरवा देता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा अल्लाह अकबर फटी चादर की तरफ लपकी और चादर को सीने से लगाया कि अब्बा इसकी भी क्या जरूरत थी। अल्लाह अकबर, अब्बा इसकी भी क्या जरूरत थी। रहमत वाले नबी ने चादर को खोला, 17 पेवंद वाली चादर सर पर उड़ा दिया और आपने अपने सीने से लगा के पता है क्या जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया बेटी 17 पेवंद वाली चादर आज ओढ़ ले। अल्लाह की इज्जत की कसम है, खुदा को गवाह बना कर वादा कर रहा हूँ, आज फटी चादर ओढ़ ले, कल इन्हीं हाथों से मैं तुझे जन्नती औरतों की सरदारी का ताज पहना के दिखाऊंगा। जिंदगी के हर पहलू में मेरे नबी ने सीरत का झलक दी है, खुदा की कसम। हमारे अंदर प्यार के इजहार की कमी नहीं है, मानने की हमारे अंदर बहुत कमी है। मान के नहीं चलते, बस मर्जी करते हैं। जिस दिन ये उम्मत मानने पर आ गई, अल्लाह अकबर, फिर मेरे अजीजों ये उम्मत किरदार बनाने में माल की मोहताज नहीं, ओहदों की मोहताज नहीं, हुकूमत की मोहताज नहीं। फिर इसका किरदार बनेगा, इसके किरदार पर फरिश्ते इसके पैरों में पर बिछाएंगे, इसके किरदार पर समंदर की मखलूक इसके लिए दुआ करेगी, इसके किरदार पर आसमान में उड़ने वाले परिंदे इसके लिए दुआ करेंगे। किरदार मेरे अजीजों कब बनता है? किरदार माल से नहीं बनता, किरदार ओहदों से नहीं बनता, किरदार तो मेरा अजीजों इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से बनता है। अबू जहल ने किरदार ना बनाया, जहन्नम का मेरा अजीजों ईंधन बना। बिलाल ने किरदार अपनाया, जन्नत का वारिस बना। अल्लाह अकबर, कौन बिलाल है? फिर आका ने भी ऐलान करके फरमाया, आका ने भी किरदार पर जन्नत की बशारतें दे के फरमाई, हजरत बिलाल है। फतह मक्का का मौका है, फरमाया बिलाल, अबू बकर मौजूद है, उमर उस्मान और अली मौजूद है, सारे सहाबा मौजूद है, नबी के रिश्तेदार मौजूद है, नबी के नवासे मौजूद है, नबी के दामाद मौजूद है, नबी के खानदान वाले मौजूद है। फरमाया बिलाल कजिया बना कलाल, फरमाया जरा इधर आइयो। हजरत बिलाल आए, फरमाया अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हजरत बिलाल ने हाथ दिया, फरमाया मुल्तजिम के पास से बैतुल्लाह की दीवार के ऊपर से बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ जा। अल्लाह अकबर, तुझे पता है बिलाल की हालत उस वक्त क्या थी? एक पाँव का जूता टूटा हुआ, एक पाँव का जूता फटा हुआ, टूटे हुए जूते को खुद रस्सी से बांधा हुआ, फटा हुआ जूता सीने के काबिल नहीं। हजरत बिलाल के तल के ऊपर जो चादर थी इतनी छोटी थी, सीना छुपाए तो कमर खुल जाए, कमर छुपाए तो सीना खुल जाए। बिलाल के पास तहमत के लिए इतना कपड़ा था जो वह मुश्किल घुटनों से नीचे आ रहा था। आपने फरमाया बिलाल आ जा। सुनो, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुल्तजिम के पास है, मैं चढ़ जाऊं? आप वह चढ़ जा, कमली वाले चढ़ जाऊं? आपने फरमाया बैतुल्लाह की दीवारों से ऊपर चढ़ जा। हजरत बिलाल ने बिस्मिल्लाह पढ़ी होगी, अल्लाह का नाम लिया होगा। हजरत बिलाल ने पैर से जूता उतारा। आपने फरमाया ना ना बिलाल ये क्या कर रहा है? कमली वाले बैतुल्लाह है, जूता है। आपने फरमाया ना ना बिलाल, आज यही तो मैंने बतलाना है। बिलाल ये फटा हुआ जूता पहनकर बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का सदाए बुलंद कर। बिलाल जब तू मेरे रब का नाम लेगा, बिलाल जब तू कहेगा अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिलाल मैं तेरे चेहरे की तरफ इशारा करूंगा, मैं भक्कर वालों को बताऊंगा, मैं शादी अड्डे वालों को बताऊंगा, मैं दूर दराज से आने वालों को बताऊंगा, मैं पंजाब सिंध बलोचिस्तान सरहद वालों को बताऊंगा। और लोगों जिसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत आ जाती है, जो मेरी मोहब्बत की बरकत से किरदार बना लेता है, रब्बे काबा की कसम उसका जूता भी सारी कायनात से ऊंचा हो जाता है। माशाअल्लाह, हर चीज हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, ना शुक्रिया अल्लाह की कसम। बताओ कितनी सब्जी मार्केट में आती है, क्या लोग सब्जी वापस लेके जाते हैं? क्या फ्रूट वापस लेके जाते हैं? क्या बादाम फ्रूट ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं? क्या गोश्त वालों का गोश्त सड़ता है? हर चीज तो मार्केट के अंदर आती बिक जाती है, फिर क्यों झूठ बोलते हैं पैसा कोई नहीं, पैसा कोई नहीं? अल्लाहु अकबर, पैसा तो पास है, शुक्र हमारे पास कोई नहीं।
जिंदगियों के अंदर सुकून पैसे से नहीं आता, जिंदगियों के अंदर सुकून अल्लाह का शुक्र करने से आएगा। जिंदगियों के अंदर मेरे अजीजों, कामयाब आदमी कौन है? जिसके पास पैसा। कामयाब आदमी कौन है? जिसके पास हर किस्म की ट्रांसपोर्ट हो। कामयाब आदमी कौन है? जिसके पास दुनिया का औदा। नहीं 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 नहीं, मेरे आका ने फरमाया कामयाब आदमी वो है जिसे सब्र करने वाला दिल मिल जाए, शुक्र करने वाली जुबान मिल जाए, अल्लाह अकबर, मुशक्कत बर्दाश्त करने वाला जिस्म मिल जाए और उसे वतन की रोजी मिल जाए। उससे बड़ा दुनिया के अंदर कामयाब कोई नहीं। वतन की रोजी जिसे मिल गई, हज़रत अली फरमाते उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं कि जो सुबह खा के निकला और शाम को जो कमा के लाए अपने बच्चों में आके बैठ के खा लिया। उससे भी बड़ा कोई नसीबों वाला होगा? आज अपनी जिंदगी पे गौर करें, कहां पैदा हुए थे और कहां जाके मरे। कि मैयत भी 15-15 दिन के बाद तबूत में आई, डॉलर से जेबें और बैंक भरे पड़े हैं, लेकिन मैयत पर खुशबू का सेंट छिड़का जा रहा है कि ज्यादा दिन मैयत में से बदबू आ रही है। जिंदगी है कोई? अपनों में जियो, अपनों में मरो, खुशहाल जिंदगी गुजारो। अल्लाह का नाम